बहुत समय पहले की बात है। धनपुर नाम के गांव में गोपाल दास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। गोपाल दास दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखता था। इस कारण गांव का हर व्यक्ति गोपाल दास की बस तारीफ करता था। गोपाल दास के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वो दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह गोपाल दास खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक बूढ़े बाबा का आगमन होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका, अंदर आइए। आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये सारा खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर गोपाल दास अपनी थाली उस बाबा की तरफ बढ़ा देता है। बाबा भी खाना देखकर जल्दी जल्दी से खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद बाबा गोपाल दास को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। लेकिन गोपाल दास को भी भूख लगी थी। अब वह रसोई में जाकर रसोई में रखे डिब्बों को देखने लगता है, जिसमें अन्न का एक भी दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब गोपाल दास यह सोचकर घर से निकलता है। तभी उसे देखकर गांव का सीताराम अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से ये अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी गोपाल दास को बुलाता हूँ, तुम देखना वो कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता फिरता है ये भी। अब सीताराम गोपाल दास को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे क्या हालचाल है सीताराम भाई, सब ठीक तो है ना? यहाँ अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बढ़ा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो, इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर सीताराम गोपाल दास से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है। लेकिन गोपाल दास तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद सीताराम गोपाल दास से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर तुम ना होते ना तो मुझे ये बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद गोपाल दास थक जाता है और वह जयचंद की दुकान से उधार राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। गोपाल दास हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग गोपाल दास को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब ये बात गांव के सरपंच नटवर लाल तक पहुंचती है। सरपंच नटवर लाल ये सुनकर तिलमिला उठता है। क्या इस गोपाल दास की इतनी हिम्मत? खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरपंच तो गोपाल दास ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना गोपाल दास आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच नटवरलाल अब सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा गोपाल दास हमेशा हमेशा के लिए गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग गोपाल दास को गांव का सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो गोपाल दास को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी।
अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिए। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच नटवर लाल तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता है। पूरे धनपुर गांव के लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले ही दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच गोपाल दास ने मिलावटी राशन दिया है, जिस कारण पूरे गांव में बीमारी फैल रही है। अब गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर गोपाल दास से सवाल करते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। गोपाल दास बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है कलावती काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सारी बातें चल ही रही होती है कि तभी वहां सरपंच नटवर लाल आ जाता है। अरे हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब गोपाल दास को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे, क्योंकि ये सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद गोपाल दास काफी दूर आ जाता है और वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर ये सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर से सरपंच नटवर लाल को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें गोपाल दास भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं और गोपाल दास का कहीं अता पता नहीं चलता है। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते से घर आ रहा होता है कि तभी वो दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है, जो गोपाल दास के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच नटवर लाल से कहता है, मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों गोपाल दास के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में गोपाल दास ने आत्महत्या करी है, और ये करीब एक सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। गांव वाले बहुत ही मतलबी है। गोपाल दास ने गांव वालों का कितना साथ दिया और गांव वाले भी यही कहेंगे कि गोपाल दास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच नटवर लाल को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि गोपाल दास ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद गोपाल दास सरपंच नटवर लाल के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों ओर अंधेरा छा रहा था। सरपंच नटवर लाल अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने गोपाल दास है, मतलब गोपाल दास का भूत। मालिक, ये गोपाल दास का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। सरपंच नटवर लाल का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है और गोपाल दास जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच नटवर लाल पसीने से तरबतर था। रुक जा गोपाल दास का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही ये सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन
लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच रात के समय में ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच कबूल करता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने और उसके नौकर ने की थी, ना कि गोपाल दास ने। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपनी आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर अब सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, लेकिन आप लोगों ने मुझे इस सरपंच की बात में आकर गांव से निकाल दिया। अब उसी वक्त गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह गोपाल दास को गांव का सरपंच बनाते हैं और गोपाल दास से माफ़ी मांगते हैं कि वो सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था।